वृश्चिक राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आपका रुपया पैसा, आपका किस्मत, आपका रुपया पैसा, खुशियां, भाग्य, आपका व्यापार, आपका सारा जीवन आपकी किस्मत तक बांध दी गई है। जी हाँ बंधुओं, कह सकते हैं कि एक अनजानी शक्ति हर वक्त आपके साथ रहती है, जो आपको पीछे खींचने का कार्य करती है और बिना मतलब में अनचाहे ही आपको समस्याओं में फंसाती रहती है। आप स्वयं भी इस बात का अनुभव अपने जीवन में करते चले आ रहे हैं कि लंबे समय से आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप बिना मतलब में ही परेशानियों में, उलझनों में फंसते चले जा रहे हैं, जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं होती है, तब भी आप बिना मतलब में अनावश्यक रूप से विवादों में घिर जाते हैं, परेशानियों में घिर जाते हैं। लोग बिना मतलब में आपसे शत्रुता बनाने लगते हैं और आपके बनते काम अंत में जाकर बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके ऊपर एक बंधन कार्य कर रहा है। जी हाँ बंधुओं, इस बंधन को, इस तंत्र को काटना बेहद अनिवार्य है। और सौभाग्य से दीपावली का महापर्व जो है वह इन सब क्रियाओं के लिए, इन्हें हटाने के लिए अत्यंत प्रबल है, अत्यंत शक्तिशाली है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है बंधु कि 3 रात्रियां ऐसी होती हैं जिनमें कि भयानक से भयानक तंत्र मंत्र को काटने की भी शक्ति है और दिव्य शक्तियों का साक्षात्कार करवाने की भी, जी हाँ, सामने देवी देवताओं को प्रकट करवाने की भी शक्ति है। क्योंकि ये 3 रात्रि जो हैं, ये जो भगवान शिव ने जिन मंत्रों को, तंत्रों को और कवच आदि को किलित कर रखा है, उन सब का उत्कीलन अपने आप ही हो जाता है। यानी कि अगर कोई साधक है जो बहुत मेहनत से, लगन से लगातार साधनाएं करता चला आ रहा है, तो वो इन 3 रात्रों में देवताओं का साक्षात्कार तक प्राप्त कर सकता है अपनी साधना के बल से। सामान्य जीवों के लिए यह बात नहीं है, ठीक है। कुल मिलाकर आपके मतलब की बात यह है कि आप चाहें तो इस विशेष समय और काल में, यानी दीपावली से 5 से 7 दिन पहले का जो समय होता है, इस समय और काल में कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसे उपाय लगातार कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, जिनका प्रतिफल यह होगा कि पुराने से पुराना, भयानक से भयानक किया गया तंत्र मंत्र, टोना टोटका या बंधन आदि जो कि आपके साथ अक्सर होता रहता है, कैसा भी हो, कट जाएगा। जी हाँ बंधुओं, कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। ग्रह गोचरों की आधार पर हमने आपको यह कार्यक्रम दिया है। साथ ही साथ महामाई के द्वारा दी गई कुछ दिव्य अनुभूतियों के आधार पर भी शक्तिशाली भविष्यवाणियां की जा रही हैं, जो कि अकाट्य हैं, वो आपके जीवन में घटित होकर ही रहेंगी। परंतु यदि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखते हैं, तो हम कार्यक्रम के साथ साथ जो भविष्यवाणियां होती है, इसके साथ साथ कुछ जरूरी उपाय, छोटी छोटी क्रियाएं और सावधानी बताते हैं, जिससे उन घटनाओं के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है और कभी कभी तो समाप्त भी किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि ये कार्यक्रम जो है ना, ये आपके आने वाले समय का, यानी 5 से 7 दिनों का जीपीएस है। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। साथ ही साथ कार्यक्रम में बीच बीच में सलाह भी दी जाएंगी, कुछ विशेष उपाय भी बताए जाएंगे जो बेहद महत्वपूर्ण हैं समय को अनुकूलता में परिवर्तित करने के लिए। साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे 3 ऐसी शक्तिशाली क्रियाएं जो पूर्ण रूप से सात्विक हैं, पूर्ण रूप से आपके ही आराध्य, आपके ही कुल देवी देवता और पितृ देवताओं से जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ इनकी प्रचंड शक्ति को जागृत करके आप अपने जीवन का जो तंत्र मंत्र का जो बाधन है, जो क्रिया है, उसे काट सकते हैं। ऐसा सुनहरा अवसर बार बार नहीं आएगा बंधुओं। ये जो समय है और यह जो कार्यक्रम है जो आप देख रहे हैं, बड़े सौभाग्य से आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम को देखने के बाद कुछ हो या ना हो, परंतु इतना तो अवश्य हो ही जाएगा कि आपके जीवन से निगेटिविटी चाहे कैसी भी हो, वह कट जाएगी, भाग जाएगी और फिर आपके जो कर्म है, जो आपकी मेहनत है, जो आपकी क्रिया बल है, उसका पूर्ण प्रतिफल आपको प्राप्त होने लगेगा। बड़ा ही सौभाग्य का ये समय और काल है जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो महामाई को आभार व्यक्त करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए कमेंट बॉक्स में प्रेम के साथ, भाव के साथ, करुणा के साथ माँ को याद करते हुए लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर ही चुकी हैं, तभी ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं बंधु। तो एक और बात लिख दीजिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई के परिवार का हिस्सा बनना सौभाग्य की बात है और आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसे जाने नहीं देना है। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी,
उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं भविष्यवाणियों की और फिर बात करेंगे इस तंत्र मंत्र को हटाने की, इसके संकेतों की, सारी बातें विस्तार से बताएंगे। धैर्य के साथ कार्यक्रम को अंत तक देखना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और आपको जो ज्ञान हम दे रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, वह भी सफल होगी बंधुओं। इसे जीवन में अवश्य उतारना। फोकस की बात करें तो अगले 5 से 7 दिन आपका फोकस 2-3 चीजों में रहेगा। एक तो यह कि आपके जीवन में जो बड़ी समस्या इस समय चल रही है, उस समस्या का समाधान, उसका निदान निकालने में आपका फोकस रहेगा, कैसे भी इससे मुक्ति प्राप्त करें। दूसरा, कर्जे को चुकाने, यानी कर्जा भी बढ़ता चला जा रहा है, तो इस कर्जे को चुकाने के लिए कुछ तरकीब लगाएंगे, कोई नई योजना बनाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार से इस कर्जे से मुक्ति प्राप्त करना और फिर अपने निजी रिश्तों को संभालना, बचाना, यह तो आपका फोकस रहता ही है। यहाँ पर आपका ये तो लक्ष्य रहता ही है, क्योंकि आप अपनों के सहारे ही तो जी रहे हैं, उनकी खुशी से ही आप खुश होते हैं। चलिए अब बात करते हैं भविष्यवाणियों की। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की ही बात करेंगे, क्योंकि पहला प्रभाव इसी पर रहने वाला है। चंद्रमा अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, ये बात अच्छी है, लेकिन अन्य ग्रहों के जो तालमेल है वो थोड़े से बिगड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बता दें कि स्वास्थ्य में आपको कमजोरी का अनुभव होगा, शारीरिक बल में कमी का अनुभव आपको होगा, काम का बोझ और अधिकता से थकावट महसूस होगी। तरह तरह के बदलते हुए काम, तरह तरह की बदलती हुई जिम्मेदारियां और लगातार की जाने वाली मेहनत से आप थके हुए महसूस करेंगे। लेकिन देखो, आप एक ऐसे इंसान हैं जो मेहनत से, काम करने से नहीं थकते। आप थकते हैं जब आपका मन बोझिल होता है। तो किसी बात को लेकर आपका मन बोझिल है और इस बोझिल मन की वजह से आप अधिक परेशान और हताश महसूस करेंगे। अब आपका मन बोझिल किस बात से है? पहली चीज तो यह है कि आपको प्रेम जो आप देते हैं इस संसार को, उतना प्रेम आपको मिलता नहीं है। ना जाने क्यों कुछ आपके ग्रह नक्षत्र और आंकड़े इस प्रकार के हैं कि लोग आपसे अपना मतलब तो निकालते हैं, लेकिन जब आप उनसे कुछ चाहते हैं, आप उनसे धन दौलत नहीं चाहते, बस आप चाहते हैं कि उनसे प्रेम बंधन ईमानदारी के साथ बना रहे, वो नहीं हो पाता है। लोगों के जो नकाब है वो जल्दी से उतर जाते हैं और इस बात से आप थोड़े दुखी हैं। दूसरी चीज कि आप अपनी सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, पीड़ाएं नहीं पहुंचाते, इसके बावजूद भी परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। आपके जीवन में अचानक से ऐसी मुसीबतों की दस्तक हो जाती है जिनकी आप उम्मीद भी नहीं करते हैं और जिनके बारे में लोग सोचकर ही कांप जाते हैं। ऐसी परेशानियां आपके जीवन में हैं। तो इन सब बातों को, यानी बिना किसी गलती के जब सजा प्राप्त होती है तो इंसान हताश ही होता है। तो यही भाव कुछ आपके मन में भी रहने वाला है अगले 5 से 7 दिनों में। हालांकि चंद्रमा की स्थिति अच्छी तो है, ये अन्य ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति जो अच्छी है, यह आपको जरूर से ज्यादा भावुक करेगी। अब आप देखो, ऐसी बातें आप क्यों सोचेंगे? एकांत में जाएंगे, थोड़ा दुखी होंगे, अकेलेपन की अनुभूति होगी, ऐसा लगेगा जैसे सारा संसार है तो आपके आसपास, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको समझने वाला, आपको जानने वाला कोई नहीं है। आप अजनबी सा एहसास करेंगे, अकेलेपन का एहसास करेंगे, दुखी भी होंगे। तो ये क्यों होंगे? क्योंकि चंद्रमा प्रबल है, अपनी ही राशि में, कर्क राशि में गोचर कर रहा है। इसकी वजह से ये भाव आपके मन में उत्पन्न होंगे। लेकिन आप एक अच्छे इंसान हैं, आप कितना ही गहराई में डूब जाएं, आप कितने ही नेगेटिविटी में भर जाएं, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन अंत में अंततो गत्वा बिल्कुल ही शुद्ध हो जाते हैं। आप अपने गुरु खुद हैं। आप खुद को समझाना जानते हैं, खुद से बात करना जानते हैं, मन को समझते हैं, अपनी कमजोरियों को जानते हैं, अपनी शक्तियों को जानते हैं। तो आपका मन भले ही कुछ समय के लिए डगमगाएगा, लेकिन आप फिर अपने आप को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। अपने आंसू स्वयं ही पहुंचकर उठकर खड़े हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये आपके अंदर एक बहुत ही गोल्डन, जो कह सकते हैं, ईश्वर के द्वारा दी गई शक्ति है। इसी के साथ साथ बंधु आपको बता दें कि आप अपने जीवन की परेशानियों से बाहर निकलने के लिए कुछ अलग प्रकार से प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, बाहर निकलने का जतन करेंगे, प्रयास करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप हार नहीं मानते हैं, आप लड़ना जानते हैं। कोई बात नहीं, जीवन में कष्ट है, दुखी भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, मानव है तो मानव के गुण तो होंगे ही।
दुखी होना कोई बुरी बात नहीं है, हताश होना कोई बुरी बात नहीं है, निराशा से भर जाना भी बुरा नहीं है, लेकिन रुक जाना बुरा है। और यही आप नहीं करते हैं, आप रुकते नहीं हैं, आप आगे बढ़ते ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं। यही सद्गुण आपको आगे बढ़ा रहा है और समाज में आपका मान-सम्मान, वर्चस्व जो है वो इसी गुण की देन है। ठीक है? तो किसी विशेष यात्रा पर आप जा सकते हैं, अचानक से कोई यात्रा का प्लान बन सकता है, परिणाम यात्रा का अच्छा रहेगा, मन को सुकून देने वाला रहेगा, व्यापारिक यात्रा भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है। धर्म के प्रति आप रुझान महसूस करेंगे, किसी विशेष प्रकार की साधना, किसी विशेष प्रकार की पूजा करने का आप मन बना रहे हैं। आपका मन यह कर रहा है कि अब देखो दुनियादारी तो आपने खूब देख ली, खूब खींचतान, दुनिया भर की उठा-पटक आपने देख ली, लेकिन अब आपका मन है कि अब आध्यात्मिकता से जुड़ें, ईश्वर को जानें, स्व का बोध करें, भगवान की मर्जी को समझें और ये बहुत ही अच्छी बात है। एक बात हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपकी राशि के जातक जो होते हैं ना, ये दिव्य गुणों से भरपूर होते हैं। नॉर्मल नहीं होते आप लोग। आपको दुनिया वाले भले ही ठग लें, आपको चूना लगा दें, आपको परेशान कर दें, लेकिन आप अंदर से बहुत ही पवित्र हैं। गोल्डन हार्ट है आपका। तो इस वजह से ये होता है कि आपका अंतिम रुझान ईश्वर की तरफ ही होता है, उस परम तत्व की तरफ होता है और ये समय है जब आप किसी विशेष प्रकार की पूजा-पाठ, अनुष्ठान, साधना करने का मन बनाएँगे। ठीक है? आपके साथ जो लोग उठ बैठ रहे हैं, आपके अपने हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके बहुत ही खास हैं, इन लोगों की बातें, इन लोगों का रूखा-सूखा रवैया आपको परेशान करेगा, आपके मन को व्यथित करेगा। लोग आपका ध्यान भटकाने वाली बातें आपसे करेंगे, आप जो कर रहे हैं वहाँ से आपका ध्यान भटक जाएगा, आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएँगे, मन आपका व्याकुल हो जाएगा, दुखी हो जाएँगे, कुछ इस प्रकार की बातें आपसे करने की कोशिश करेंगे, इन सब से आपको दूर रहना है। कहीं न कहीं आपको ऐसा भी लगेगा, कुछ दिन से ऐसा लग भी रहा है कि आप अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहे। कोई ऐसी बाधा, कोई ऐसी अड़चन आपके सामने आ जाती है, किसी प्रकार की ऐसी उलझन में आप फँसे रहते हैं कि आप अपनी पूर्ण क्षमता, अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस बात से भी आपको मन ही मन थोड़ा-सा खेद-सा रहेगा। कोई अनजानी शक्ति, ऐसा लगेगा आपको फिर कभी-कभी कि आपके आस-पास कोई एक ऐसी शक्ति है, एक अनजानी ऊर्जा है जो आपको रोकती है। सब कुछ प्रयोग करने यानी अपने पूरे बल का प्रयोग करने से, आपको आगे बढ़ने से, आपको कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करने से रोकती है। यह अनजानी ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, इसका एहसास भी आपको होगा जैसे आपके आसपास कोई है। ठीक है? अब ऐसी स्थितियों में आपको क्या करना है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, आगे बताएँगे, लेकिन अभी आप समझिए कि किसी विशेष प्रकार की धोखाधड़ी भी आपके साथ हो सकती है। कोई आपके सामान को, आपकी चीज़ों को लूट सकता है, आपके रुपए-पैसे लेकर वापस नहीं करेगा। ठगी किसी प्रकार की आपके साथ हो सकती है, लेकिन इस सब से कहीं बढ़कर मनोबल तोड़ने वाली ठगी आपके साथ हो सकती है। यानी कोई एक व्यक्ति आपके साथ आएगा, बात करेगा, लेकिन वो ऐसी बातें कर देगा जिसको देखकर, सुनकर आप दुखी हो जाएँगे, आपका मन खराब हो जाएगा। याद रखना बंधुओं कि एक बार की बात बता दें आपको, इसी से जुड़ी हुई थोड़ी-सी रोचक है कहानी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे कि अपने मन को कैसे सँभाला जाता है। तो एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था जिसकी किसी व्यक्ति से बहुत कठोर, कट्टर शत्रुता हो जाती है। तो वह 3 बड़े मुजरिमों को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम मुझे सजेस्ट करो, मुझे बताओ कि इसे कौन-सी सज़ा दें जिससे ये सबसे ज़्यादा तड़पे, सबसे ज़्यादा दुखी हो। तो एक कहता है कि एक काम करते हैं कि इसको कहीं ले जाकर नदी में पटक देते हैं, पुल से ले जाकर। हड्डियाँ भी टूटेंगी, डूबेगा भी, बहुत दर्द होगा। तो वो कहता है कोई बात नहीं, इसमें तो थोड़ी देर का दर्द होगा लेकिन इसे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, कुछ और इससे भी खतरनाक। तो दूसरा कहता है कि इसको जला देते हैं, जब जिंदा जलेगा तो बहुत दर्द होगा। तो वो कहता है नहीं, इसमें भी थोड़ा बहुत ही दर्द होगा, घंटे 2-4 घंटे तड़पेगा, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा कोई तकलीफ देने वाली चीज़ सुझाओ। तो वो कहता है, तीसरा वाला जो था क्रिमिनल आरोपी, वो कहता है कि तो एक काम करो कि किसी ऐसे व्यक्ति को इसके पास भेजो जो इससे बहुत अधिक प्रेम करे, बहुत ज़्यादा इससे प्रेम करे, इसके दिल को जीते, इसके दिल में बसने लग जाए और फिर अंत में उसके साथ ये करना कि जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी उस व्यक्ति से कहना कि उसका साथ छोड़कर चला जाए। बिना किसी कारण उसके साथ ऐसा करे कि उसका दिल टूट जाए। इससे बड़ी सज़ा हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह जीवन भर तड़पेगा, जीवन भर दुखी रहेगा, जीवन भर परेशान रहेगा, रातों की नींद चैन हराम हो जाएगी, खाना-पीना छूट जाएगा और खुद ही अपनी मौत मर जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि जब इंसान अपना ही धोखा देता है, दुखी करता है, परेशान करता है, तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है, पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बचना है, अपने दिल को मजबूत करना है, हर व्यक्ति के सामने अपनी पलकों को मत बिछा दिया करो, हर एक व्यक्ति के सामने बिल्कुल दिल खोलकर मत रख दिया करो। ये संसार ऐसा है कि जहाँ
पराये तो हैं ही, वो तो कभी आपको उठते हुए बढ़ते हुए खुश देखना ही नहीं चाहेंगे। आजकल का वातावरण ही इतना नेगेटिव हो गया कि अपने भी खास से खास व्यक्ति भी शत्रुता बना लेते हैं। ना जाने क्यों ऐसा वातावरण हो गया कि अपने ही नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे खुले दिल के, ऐसे शुद्ध मन के, पवित्र हृदय के लोग दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम आपसे कह रहे हैं कि किसी प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है, भावनात्मक धोखाधड़ी भी हो सकती है, संभल कर रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग बिना कारण ही आपसे शत्रुता मनाएंगे, जैसा हमने कहा अभी कहानी में, बिना मतलब में ही आपके बहुत खास है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ना जाने क्यों आपसे उखड़ जाएंगे, बिना मतलब में ही आपसे शत्रुता बना लेंगे और आप सोचते रह जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों हमसे शत्रुता। वैसे भी एक चीज आपको बता दें कि आपके बिना मतलब में अनावश्यक रूप से शत्रु बनते ही रहते हैं। जीवन की आपकी ये कटु सत्य है, कड़वी सच्चाई है। खैर, इन सब बातों को छोड़िए, धार्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। हमने आपसे कहा कि आप किसी विशेष प्रकार की पूजा पाठ, भक्ति आदि करने का, कोई साधना करने का मन बनाएंगे। अब बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन की। तो देखो, दो तरीके, जैसे प्रेमी जीवन होता है, तो प्रेमी जीवन में खटपट होगी, तनाव बढ़ेगा, नेगेटिविटी आएगी, रिश्ता टूटने तक की नौबत आ जाएगी। आपको बहुत समझदारी से कार्य लेना पड़ेगा। आपका जो पार्टनर है वह कुछ भी नहीं समझेगा, अपनी मनमर्जी करेगा, अपनी बात आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेगा। अब आपको अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करना है। भावनाओं में यदि आप बहेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अपने आप को संभालना है, पहली चीज तो ये। दूसरा, जीवन साथी की बात करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो जीवन साथी के साथ सब कुछ अच्छा चलेगा, प्रेम भी है, समझ भी है, सब कुछ ठीक रहेगी, परंतु जीवन साथी का अचानक से परिवर्तित होने वाला स्वभाव और उसकी सेहत आपकी चिंता का कारण बनेगी। यानी कि आप जैसी उम्मीद नहीं कर रहे हैं, वैसा अचानक से उसकी कुछ ऐसी बात हो जाएगी, कोई ऐसा व्यवहार, कोई ऐसे बर्ताव हो जाएगा जो आपको शॉक में डाल देगा। आप सरप्राइज होंगे, अरे ये क्या हो गया, आप तो अच्छे की उम्मीद कर रहे थे, एकदम से भड़क जाना, ये चीज आपको परेशान करेगी। दूसरा कि जीवन साथी का स्वास्थ्यगत परेशानियां आपको चिंता में डालेगी। जी हाँ बंधुओं, आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए रोग, आपको जो रोगी हैं उनके लिए परेशानी हो सकती है, हृदय से जुड़े रोगी हैं उनको भी परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ त्वचा रोग, पेट खराब होना और सिर दर्द होना, ये परेशानियां भी आपको हो सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, योग, प्राणायाम, आध्यात्म से जुड़िए। आप अपने आप का विशेष ख्याल रखिए। इस दुनिया में, इस संसार में आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई है ही नहीं। आप देखो, इस चीज को इस तरह नेगेटिवली ना लो, पॉजिटिवली लो। आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में है ही नहीं। आप हैं तो ये ब्रह्मांड है, तो ये संसार है। आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति इस संसार में है जब तक, तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही वो इस संसार को छोड़कर जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। यानी दुनिया तो चलती रहती है, लेकिन उस व्यक्ति का तो कुछ अता पता नहीं है ना, उसका तो नाता इस संसार से कट ही गया। कहने का मतलब यह है कि उसका संसार तो वहीं के वहीं समाप्त हो गया, अब तो वो किसी अन्य संसार का वासी हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि इस संसार में जब तक आप हैं, तब तक आप अपनी बहुत इज्जत करिए, आप अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी सेहत का, अपनी बातों का, अपने मन का बहुत ख्याल रखिए। और इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है कि जितना हो सके उतना मन को शांत रखिए। केवल उस चीज को देखिए जो आपके सामने है। परेशानियां 50 तरीके की होंगी जीवन में, लेकिन सब पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा और आप और ज्यादा व्याकुल हो जाएंगे। तो परेशानी से जूझने का तरीका व्याकुलता नहीं है, शांति है, अनुकूलता है। तो आपको क्या करना है कि जो परेशानी आज आपके सामने खड़ी है, सिर्फ उसी पर फोकस करिए। जो 10 दिन बाद आने वाली समस्या है, जो 6 महीने बाद होने वाली बात है, उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो। जब आएगी तब देखा जाएगा। फिलहाल जो पहला शत्रु, पहली परेशानी है, उसी से निपटना है, तो उस पर ही ध्यान दीजिए। और आपको, जब आप इस तरह से विचार करेंगे, तो आपको अपनी समस्या का समाधान भी मिल ही जाएगा 101%। ठीक है? और अपना ख्याल रखिए, योग अवश्य करिए, आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठिए। एक और चीज आपको हम बता दें, बहुत सारे लोगों को हम योग की विधि बताते रहते हैं कि कैसे आपको ज्ञान मुद्रा बनानी है। अब हम आपको बता देते हैं कि इस संसार से जुड़ी परेशानियों से आप व्याकुल हैं, इस वजह से आप ध्यान करेंगे कि आपका मन शांत हो जाए। तो आपको अपने मूलाधार चक्र को विशेष तौर पर जागृत करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं मूलाधार डिस्टर्ब होता है तो इंसान कर्जे में जाता है, धन की कमी, रिश्ते नातों में परेशानियां आती हैं, स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। मूलाधार का मतलब ही यही है कि वह मूल है, जड़ है, आधार है, इस संसार से आपको जोड़ने का कार्य करता है। तो इसका आपको कार्य करते, ये जो चक्र होता है, शास्त्रों में कहा जाता है कि ये चक्र 3 पंखुड़ियों वाला होता है, लाल रंग का होता है और इसका मंत्र है लम। ठीक है? ला पे अंकी बिंदी, लम, ये इसका मंत्र है। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार ज्ञान मुद्रा में, ठीक है, पालथी मार के बैठ जाना है, मतलब कि सुखासन में बैठ जाना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, गहरी गहरी 5 से 7 सांसें लेनी है, श्वास लेनी है, नाभि तक श्वास लेनी है, अपने मन को शांत करना है और उसके बाद आंख बंद करके और धीमे स्वर से, ठीक है ना,
श्वास लेने के बाद फिर आपको उच्चारण करना है लम, और आपका ध्यान आपके मूलाधार चक्र पर होना चाहिए। मूलाधार क्या कहाँ है? आप कहीं इंटरनेट पर, गूगल पर, कहीं पर भी आप सर्च करके देख लेना, तो मूलाधार आपको पता लग जाएगा कि इंसान के शरीर के बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है। जब आप बैठेंगे आसन पर, तो जमीन से जो जुड़ेगा भाग शरीर का आपके, वह मूलाधार चक्र ही है। तो वहां पर ही आपको ध्यान लगाना है, और उस पंखुड़ी को, 3 पंखुड़ी वाले उस कमल को आपको अपनी आंखों में देखना है। इसकी तस्वीर भी आपको मिल जाएगी, इंटरनेट पर आप देख लेना। तो आपको उसी को मन में, चित्त में लेकर आना है, और वहीं पर आपको ध्यान लगाना है, मूलाधार चक्र जहां है शरीर के भाग पे, और आप गजब की शांति का अनुभव करेंगे। और देखेंगे कि जब आप इस क्रिया को 10 से 15 मिनट प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दे, खास तौर से सुबह स्नान आदि करने के बाद, तो आप गजब का परिवर्तन महसूस करेंगे। मतलब धन की समस्या स्वतः ही समाप्त होने लगेगी, आपका मनोबल अपने आप ही ऊंचा होने लगेगा, रिलेशनशिप आपके अपने आप ही बनने लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि गजब की पॉजिटिविटी आपके जीवन में आने लगेगी। तो आपको ये मूलाधार का ध्यान करना बेहद आवश्यक है। अब कुछ जरूरी कार्य, जैसे कि तंत्र क्रिया की बात हमने की थी कि किसी विशेष प्रकार का बंधन, कोई विशेष निगेटिव एनर्जी है जो आपको घेर कर रखती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो देखो 2-3 चीजें हैं जो आपको करनी है। पहला ये कि आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसी दिन से और दीपावली की रात्रि तक प्रतिदिन घर की दक्षिण दिशा में, यानी 3 दीपक आपको जलाने हैं। जलाने तो 4 चाहिए, लेकिन 3 ही बताएंगे, चौथी को भी बताएंगे, आप जला सकते हैं तो ठीक है। और आप बहुत ही डिफरेंस अपने जीवन में गजब का अनुभव महसूस करेंगे, यानी कि नेगेटिविटी भागती सी दिखाई देगी। पहला दीपक सरसों के तेल का जलाना है, घर की दक्षिण दिशा में आपको इस दीपक को जलाना है, ठीक है। दूसरा दीपक गाय के घी का होगा, ठीक है ना। दूसरे दीपक को आपको अपने घर के रसोई घर में जलाना है। रसोई घर जो है ना, वो बहुत सारी देवी देवताओं का वास होता है। पितरों की देख लो, चाहे माँ अन्नपूर्णा का देख लो, चाहे माता लक्ष्मी का देख लो, चाहे भगवान धन्वंतरी का देख लो, तो रसोई घर जो है ना, वो पूजा घर जैसा ही पवित्र होता है। आपके घर का जो पावर हाउस है वह रसोई घर ही है। तो वहां पर आपका जो बर्तन है, जहां पे पानी जल संचित किया जाता है, उस बर्तन के ऊपर एक पात्र रखना, उसमें थोड़ा अन्न रख देना, गेहूं वगैरह, और उसके ऊपर दीपक को आपको जलाना है। प्रतिदिन शाम के समय आपको यह दीपक जलाना है, रात भर के लिए जलने देना है, ठीक है ना। रात को जब सारा काम खत्म हो जाए तब आप जला देना। तीसरा दीपक आपको प्रतिदिन शाम के समय गोधूली अवस्था में अपने घर की दहलीज पर जलाना है, ठीक है। अब विशेष बात यह है कि तीनों दीपक मिट्टी के होने चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। चौथे दीपक की बात कर रहे हैं, तो आपका जो बेडरूम है, जी हाँ, आप जहां सोते हैं, उस बेडरूम में आपको एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अब आप जला सके, क्योंकि बेडरूम में पंखा चलता है, बहुत सारी चीजें हैं, परेशानी होती है, बेडरूम में सामान भी बहुत होता है, तो थोड़ा अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना, सोच समझ के रखना कि कहाँ रखना है। नहीं तो बोले कि गुरुजी ने तो बताया था और हमारा तो देखो चादर जल गया, हमारा तो ये पर्दा जल गया, सोफा जल गया। ऐसी बातें नहीं करना, ये बेतुकी बातें हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, उपाय क्रियाएं बताई थी। आपका जो बेडरूम है, वहां आप नींद में जाते हैं, और याद रखना कि नींद को आंशिक समाधि कहा जाता है। आप समझिए कि नींद की जो विधि है वो बहुत बड़ी है, और नींद का जो विधान है वह आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया, शास्त्र भी इसे पूरी तरीके से समझाने में असफल हैं, क्योंकि यह समाधि की अवस्था होती है। तो आप समझिए कि नींद में आप कहाँ हैं, किस जगह हैं। आपका शरीर तो यही है, लेकिन आप कहाँ हैं? शरीर तो आप हैं नहीं, तो आप बता नहीं पाएंगे कि आप कहाँ हैं। मतलब कि ये बहुत बड़ा विधान है। उस समय और काल पर यदि आप अग्नि को अपने आसपास रखते हैं, तो आप गजब की पॉजिटिविटी का अनुभव करेंगे। इसी के साथ साथ एक क्रिया आप और करिए, प्रतिदिन का कार्य रहेगा ये। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल से ही शुरू कर दीजिए कि रोज शाम के समय एक पात्र लेना है, पीतल का या फिर तांबे का लोटा ले लेना, उसमें जल भर लेना स्वच्छ, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल देना, और एक लाल रंग का पुष्प लेना, और उस लाल रंग के पुष्प को लेकर और उस जल को छिड़कना अपने पूरे घर के हर एक कोने में, हर जगह, घर की छत पर, मुख्य दरवाजे पर, हर जगह उस जल को छिड़कना। और जब वो जल बच जाए तो उसे ले जाकर किसी पवित्र पौधे में, पूजा पाठ वाले पौधे में जाकर डाल देना, ठीक है ना। इस क्रिया को आपको प्रतिदिन करना है। इन क्रियाओं को आप करिए। आगे आने वाले कार्यक्रमों में भी आपको बहुत जरूरी चीजों के बारे में बताएंगे। प्रतिदिन कार्यक्रम को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो, जो भविष्यवाणियां हम बताते हैं, इनमें हम जो गोचर है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जो आपको भयंकर कष्ट दे रही होंगी। तमाम ऐसे पाप ग्रह योग होते हैं जो जीवन को नर्क बना देते हैं। ना तो पूजा पाठ का फल मिलता है, ना कोई उपाय क्रियाएं फलित होती हैं, ना ही किसी का आशीर्वाद फलित होता है। दुख ही दुख जीवन में भर जाता है। कभी कभी अचानक से कोई ऐसा योग होता है जो कि जीवन को अचानक से ही नर्क बना देता है।
तो ऐसी स्थिति में इन परेशानियों से बचने का एकमात्र उपाय है कि कुंडली का विश्लेषण करा लो। सर्वश्रेष्ठ उपाय है। सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, कौन सी योग युतियां हैं वो पता चल जाएंगे और उनके उपाय, उनकी क्रियाएं आपको भेज दी जाएंगी, आपका काम हो जाएगा। कुछ ही दिनों में अचानक से आपके जीवन में गति आ जाएगी और आपकी मेहनत का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को कोई उपाय क्रिया चाहे काट पाए या न काट पाए, लेकिन यह जो महारक्षक कवच है ना, यह शर्तिया गारंटी के साथ हर प्रकार के बंधन और तंत्र मंत्र को काट सकता है, क्योंकि यह 10 महाविद्या से जुड़ा है। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सिद्ध मंत्रों से यह जागृत है, अभिमंत्रित है और विशेष तौर पर यह ऐसी ही स्थिति से बाहर निकालने का कार्य करता है जब जातक के जीवन में अचानक से दुख आते हैं, अचानक से कष्ट आते हैं या लंबे समय से जातक दुखों से जूझ रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा, किसी ने कुछ किया कराया कर दिया है। तो ऐसी स्थिति से आपको ये कवच बाहर निकालेगा। तो आप चाहें तो कुंडली का विश्लेषण करा लें, साथ ही ये कवच भी मंगा लें, दोनों ही चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और हर हाल में आपको अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति प्राप्त होगी। इस बात की 100% गारंटी हम देते हैं, क्योंकि हम मां बगलामुखी की बात कर रहे हैं, वो हमारी आराध्य देवी हैं और हमें उनके पुण्य प्रताप आशीर्वाद पर पूर्ण विश्वास है, अंधा विश्वास है। इसलिए तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। जो भी निर्णय लेना है सोच समझ कर लेना है और जरूरी निर्णय लेने से पीछे नहीं हटना है, किसी की बातों में नहीं आना है। बरगलाने वाले लोग बहुत हैं, खुद कुछ नहीं करना है, दूसरे को भी नहीं करने देना है। ऐसे लोग बहुत है इस समाज में, तो थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।